हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की जो प्रश्नावली संख्या 5.1 समांतर श्रेणी को करेंगे। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन करेंगे समांतर श्रेणी के 5.1 प्रश्नावली के, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, जो पहले वाला दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी अपने को दे रखा है, देखो जो चीज दे रखी है पहले वहां से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उसके आधार पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है वो अपने को बताना है इसमें। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, पहले में दे रखा है कि एक टैक्सी है जो प्रथम किलोमीटर जब तय करती है तो उसका किराया है 15 रुपये। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये दे रखा है। और अगर देखो अब सेकंड किलोमीटर के लिए निकालूं, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या बोल रहा है कि अगर पहला किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद जितने भी आगे किलोमीटर हम तय करेंगे उसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा होंगे 15 रुपये के बाद। तो अब देखो, जो दूसरा किलोमीटर हम तय करेंगे, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? तो 15 प्लस 8 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 23 रुपये। और इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा किलोमीटर निकालूं, यानी तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो हो जाएगा 23 प्लस 8 31। यही तो होगा अपना 31 रुपये। देखो, ये अगर मैं यहां पे इसकी अगर समांतर श्रेणी बनाऊं तो पहला पद क्या है? 15 दे रखा है, तो पहला पद लिखेंगे, फिर दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद हमने निकाल लिया 23, और फिर तीसरा पद 23 प्लस 8 जो कितने होंगे? 31। और इसी प्रकार से आगे भी इसमें अगर हम 8 रुपये अगर जोड़ते जाएं, इस वाले पद में 8 रुपये जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी समांतर श्रेणी बढ़ती जाएगी। अब देखो, अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है वो अपने को सिद्ध करना है। पहला पद हमने निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, ऐसे ही आगे चौथा और पांचवा भी निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी है, उसके लिए हम क्या करें? जो दो पद दे रखे हैं, अगर दोनों पदों का अगर सार्वंतर निकालें, इन दोनों पदों का सार्वंतर इन दोनों पदों के सार्वंतर के बराबर होगा, तभी तो अपनी ये समांतर श्रेणी होगी। तो अगर मैं पहले वाले के लिए सार्वंतर निकालता हूं, सार्वंतर यानी डी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए अगर सार्वंतर निकालें यानी a2 माइनस a1, a2 हो गया दूसरा पद, a1 हो गया पहला पद। तो इसके लिए अगर निकालें तो दूसरा पद क्या दे रखा है अपने को? 23, और पहला पद दे रखा है 15। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा अपना 8। और अगर इन दोनों पदों से अगर हम सार्वंतर निकालें तो कितना आएगा अपना? इन दोनों पदों से निकालें तो ये वाला पद है अपना a3 और ये वाला है a2, ये वाला है a1। यानी a1 का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसमें तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना दे रखा है? 31 दे रखा है, और दूसरा पद दे रखा है 23। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 8 आएगा। यानी अगर मैं चौथा पद भी घटाऊं, चौथा पद और तीसरा पद दोनों का अगर सार्वंतर लेता हूं तो भी 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सभी पदों में सार्वंतर सेम है, 8 8 आ रहा है सभी पदों में। तो इसका मतलब हो गया कि जो दे रखा जो क्वेश्चन है अपना वो एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि, अब यहां पे लिख लेना, अतः दिए गए प्रश्न में एपी है। तो बच्चों, अब जो पहले क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम
मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इस वाले में कैसे करेंगे हम? देखो जो अपना अगर 1 मीटर खुदाई करेंगे प्रथम मीटर के लिए, प्रथम मीटर के लिए रुपए, प्रथम मीटर के लिए रुपए कितने हैं? 150 दे रखा है अपने को। और अगर दूसरा मीटर हम खोदते हैं, दूसरा मीटर खोदेंगे तो अपने को 50 रुपए एक्स्ट्रा देना होंगे, 150 रुपए के साथ में 50 रुपए अपने को एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अगर मैं दूसरे मीटर के लिए रुपए, अब दूसरे मीटर के लिए रुपए कितने देने होंगे अपने को? 150 प्लस 50 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएंगे अपने 200। और इसी प्रकार से अगर मैं तीसरे के लिए निकालूं, कि तीसरे मीटर के लिए खुदाई करने पे अपने को कितना पैसे देने होंगे, तो 200 प्लस 50 रुपए, यही तो देने होंगे। तो 200 प्लस 50 ये हो जाएंगे अपने 250। और अगर मैं इन सब को एक समांतर श्रेणी में बनाऊं तो अपना जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करते हुए आगे पद चलते जाएंगे। तो पहला पद कितना है अपना 150 रुपए, और दूसरा पद हो गया 200 रुपए, और तीसरा पद हो गया 250 रुपए। और इसी प्रकार से आगे अपने पद निकालते जाएंगे, ऐसे 50-50 रुपए जोड़ते जाएंगे। तो अब इसमें अपने को देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें समांतर श्रेणी देखने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पद हैं अगर पद का अगर अंतर लेते हैं उसको हम बोलते हैं सारो अंतर। तो सभी का सारो अंतर अगर सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अगर मैं इन दोनों पदों का अंतर लेता हूं, यानी सारो अंतर निकालने के लिए, सारो अंतर डी निकालने के लिए पहले तो दूसरा पद है उसमें से अगर पहला पद घटाता हूं मैं तो क्या आएगा अपना, दूसरा पद दे रखा है 200 और पहला पद हो गया 150, दोनों को घटाएंगे तो 50 आएगा। और अगर इसी प्रकार से अगर इन दोनों पदों में से अगर मैं निकालूं, यानी A3 माइनस A2, इन दोनों में से क्या आएगा 250 माइनस 200, ये हो जाएगा अपना 50। यानी इसका जो अंतर है सारो अंतर वो भी 50 है, इस वाले के 50 है। और अगर इससे आगे वाले जितने भी पद है अगर उनका भी सारो अंतर निकालेंगे हम तो भी उससे 50-50 आएगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि जितने भी पद हैं उसका सारो अंतर सब में सेम है, तो ये एक एपी। तीसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें अपने को देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि 10,000 रुपए अपने को प्रथम वर्ष के लिए अपने को दे रखा है। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं पहले वर्ष के लिए राशि, तो पहले वर्ष के लिए राशि कितनी दे रखी है अपने को 10,000 रुपए दे रखी है, या 10,000 रुपए दे रखी है। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए अगर मुझे राशि निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले दूसरे वर्ष का ब्याज निकालूंगा जो कि अपने को 8% वार्षिक दर से निकालना है, 8% वार्षिक दर से निकालना है 10,000 रुपए ब्याज। तो अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज लिखूं मैं दूसरे वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज, अगर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाले तो कितना आएगा अपना, तो 8% का निकालना है तो 8% लिखो ऊपर, फिर नीचे लिखो 100 मल्टीप्लाई 10,000। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कैंसिल हो गए। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आएगा अपना 800 रुपए। अब देखो अगर दूसरे वर्ष की राशि निकालनी है तो 10,000 प्लस 800 रुपए, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दूसरे वर्ष की राशि। दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए क्या करेंगे 10,000 प्लस 800, तो ये हो जाएगा अपना 10,800 रुपए। और इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे वर्ष के लिए ये अपनी राशि हो गई। अब अगर तीसरे वर्ष के लिए मैं राशि निकालूं तो क्या आएगी, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं तीसरे वर्ष के लिए राशि।
तो तीसरे वर्ष के लिए राशि निकालने के लिए पहले इस पे 8% ब्याज निकालना है अपने को। तो 10,800 रुपये का ब्याज निकालना है अपने को 8%। तो 8% लिखेंगे यहाँ और नीचे 100 से डिवाइड और यहाँ पे 10,800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा अपना 864 आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ये तीसरे वर्ष की राशि निकालनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 10,000 को, सॉरी इसको जोड़ेंगे 10,800, 10,800 प्लस ये, तो ये कितना हो गया अपना 10,000 प्लस 800 यानी 4,611, ये हो गया अपना तीसरे वर्ष के लिए इतने रुपए हो जाएंगे अपने। अब देखो अगर मैं इसको समांतर श्रेणी में लिखना चाहूं, यहाँ पे समांतर श्रेणी में, तो पहला पद क्या हो जाएगा अपना A1 A2 A3। इसी प्रकार से अगर मैं पहला पद देखूं तो 10,000 रुपये है, 10,000। और अगर दूसरा पद देखूं 10,800, और अगर तीसरा पद देखूं तो 11,66,4। ये समांतर श्रेणी बना ली। अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी पद हैं उन सब का सार्वंतर चेक करेंगे। तो इन दोनों पदों का अगर सार्वंतर चेक करता हूं मैं, सार्वंतर जिसको हम डी से लिखते हैं, तो सार्वंतर चेक करने के लिए A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा अपना 800। और अगर इन दो पदों के लिए अगर मैं चेक करता हूं, इन दोनों पदों के लिए, तो कितना आएगा D बराबर 11,64 माइनस, ये होगा अपना 864। अगर इसमें से इतना घटाएंगे तो 864 रुपये। तो अब देखो जो पहले पद का जो मैंने सार्वंतर निकाला 800 आ रहा है, दूसरे पद का जो सार्वंतर निकाला 864 आ रहा है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं होगी, यानी ये समांतर श्रेणी भी नहीं होगी ना। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे लिख देना, अतः सार्वअंतर एक समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं होगी। अब देखो तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। तो इसमें समांतर श्रेणी बनानी है और समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद अपने को लिखने हैं। तो देखो पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तो हम समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, प्रथम पद फिर दूसरा पद के लिए देखो जो पहला पद है उसको A1 से लिखते हैं, दूसरे के लिए A2, फिर तीसरे के लिए A3, A4, A5, ऐसे करते हुए आगे चलती है अपनी समांतर श्रेणी। और पहला पद है उसको हम क्या लिखते हैं A, और जो दूसरा पद है उसको लिखते हैं A प्लस डी, और जो तीसरा पद होता है उसको A प्लस 2D लिखते हैं, और जो चौथा पद होता है A प्लस 3D लिखते हैं। और इसी प्रकार से जो भी आगे पद है वो हम लिखते जाते हैं। तो अब देखो जो A बराबर अपने को प्रथम पद दे रखा है और D बराबर सार्वंतर दे रखा है, तो सब में अगर A और D का मान रखते हैं तो अपने पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा पद आ जाएगा। तो अगर पहले के लिए मैं रखूं तो 10 दे रखा है, 10 लिखेंगे यहाँ पे, और इसके लिए रखूं तो 10 प्लस 10, और इस वाले के लिए रखूं तो A बराबर 10 प्लस, यहाँ 2D दे रखा है, D को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। इस वाले में 10 प्लस 30, ऐसे आगे चलता जाएगा। और इस वाले में देखो अगर इसको सही से लिखे 10 और 2 20 हो जाएंगे यहाँ पे, और इसमें 10 और 20 30 हो जाएंगे, इस वाले में 40, ऐसे करते हुए चलेगा। और जो प्रथम पद आएंगे इस वाली समांतर श्रेणी के वो आएंगे 10 20 30 40, ऐसे कर। दूसरे क्वेश्चन में सेकंड नंबर देखेंगे, इसमें भी प्रथम पद और डी दे रखे हैं अपने को सार्वंतर। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से A1 A2 और A3 और A4 ऐसे करते हुए लिखेंगे समांतर श्रेणी। जो पहला पद है उसको A लिखते हैं, दूसरा पद को A प्लस डी लिखते हैं, और तीसरे के लिए A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करते हुए आगे चलेगा।
अब देखो जो पहला पद दे रखा है -2 दे रखा है, तो -2, और फिर इस वाले के लिए d अपने को 0 दे रखा है, तो इसके लिए -2 आएगा, इस वाले के लिए भी -2, क्योंकि अगर d और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, तो इसमें भी -2, इस वाला भी -2, और ऐसे ही समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अगर हम इसमें प्रथम 4 पद लिखें, यानी अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद कौन से हो जाएंगे? -2, -2, -2 और -2, क्योंकि इसमें सभी सेम है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसमें सार्वंतर d बराबर 0 दे रखा है, तो इसके लिए फिर से a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे करते हुए आगे लिखते जाएंगे समांतर श्रेणी। अपने को 4 पद दे निकालने हैं, तो मैंने 4 पदों तक लिखा है। इससे भी आगे लिखना चाहो तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें पहले पद का मान रखो यहाँ पे 4, और इस वाले में 4 और -3, और इस वाले में पहला पद 4 और फिर प्लस 2d दे रखा है, यानी 2 को d से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई d दे रखा है, तो -3 है, तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -6, और यहाँ पे a बराबर 4 और यहाँ पे -9, और ऐसे चलता जाएगा आगे। इस वाले के लिए देखो अगर सोल्व करें तो 4, और यहाँ से आएगा 1, और यहाँ से आएगा -2, और यहाँ से आएगा -5, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अगर इसके अपने को 4 पद निकालते, ये अपने 4 पद निकाल लिए, अतः यहाँ पे लिख देना, अतः प्रथम 4 पद कितने होंगे? 4, 1, -2, -5, यही होंगे। और इससे अगर आगे पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। इसमें इससे ऐसे करेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और a का अगर मान यहाँ से रखें तो -1, और अगर a प्लस डी रखे हैं तो -1 प्लस 1/2, और इसी प्रकार से इसका रखे हैं तो -1 प्लस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई d दे रखा है, d का मान अगर यहाँ पे रखते हैं 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 आएगा केवल, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। और आगे अगर करें तो a का मान -1, और फिर इसके लिए 3/2, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और यहाँ पे -1 आएगा, फिर अगर इसको सोल्व करें 2, और यहाँ पे आएगा -1, इस वाले के लिए +1 -1 यानी 0 आएगा। इस वाले के लिए देखो 2, और यहाँ पे आएगा 1, और फिर इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। और ये हो गए अपने प्रथम 4 पद। देखो बच्चों अपने को 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 3rd नंबर में क्वेश्चन में अपने को निकालना है कि कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 3rd नंबर के, और इसमें सभी को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है ये या फिर नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके लिए हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो पहले वाला 2 पद दे रखा है, अगर उनका मैं सार्वंतर लेता हूँ, पहले 2 पदों का सार्वंतर लेंगे और फिर अगले 2 पदों का सार्वंतर लेंगे। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, अगर सभी पदों में सार्वंतर सेम है, तो इसका मतलब वो एपी में होगा। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1, ये A2, ये A3 और A4, यानी ये सभी पद हैं। ये पहला वाला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। देखो तो अगर पहले सार्वंतर निकालते हैं तो पहले सार्वंतर में क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कौन सा है 1 -3, तो बराबर कितना आएगा -2 आएगा। और इसी प्रकार से अगर इन दोनों में से अगर मैं सार्वंतर निकालता हूँ इन दोनों में से, तो A3 -A2, तो A3 कितना दे रखा -1 दे रखा है, और इससे पहले वाला A2 1 है, तो ये हो जाएगा -2। अगर इन दोनों का अगर सार्वंतर निकालता हूँ इन दोनों का, तो A4 -A3, तो A4 कितना दे रखा है -3, और ये दे रखा है -1, तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी -3 + 1 बराबर ये आएगा -2। यानी सभी में जो सार्वंतर है सभी पदों का -2 आ रहा है, सभी पदों में सार्वंतर सेम है। तो जो हम पहले वाले के लिए दिखेंगे कि जो पहले वाले का सार्वंतर है वो d बराबर -2 है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर
सार्व अंतर d बराबर -2। तो पहले वाले के लिए सार्वंतर हो गया 2। और इसी प्रकार अगर हम सेकंड वाले के लिए निकालें तो इसी प्रकार से निकालेंगे। सेकंड वाले के लिए जो पहला पद है, देखो जो पहला पद है उसको मैं a1 लूंगा, दूसरा पद है उसको a2 लूंगा और तीसरा पद है उसको a3, चौथा पद a4। तो देखो जो पहले वाले के सार्वंतर सभी में सेम है तो पहले वाला AP में होगा। यहाँ पर लिख लो AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इस सेकंड नंबर वाले के लिए निकालेंगे तो इसमें पहले सार्वंतर निकाल लेते हैं। A2 - A1 यह आएगा अपना 5/2 - 2। इसके लिए निकालेंगे 5 - 4, ये हो जाएगा अपना 1/2। और इसी प्रकार से आगे वाले पदों के लिए निकाले, यानी A3 - A2, A3 - A2 यानी 3 - 5/2, 2 ये आएगा 6, 5, इसमें भी 1/2 आएगा। और इसी प्रकार से आगे वाले चौथे और पांचवें पद के लिए निकालते हैं A4 - A3। इसका सार्वंतर क्या आएगा 3 - 7/2, 6 - 7/2। इसके लिए आ जाएगा माइनस का 1/2, 1/2 आ जाएगा इसके लिए। सॉरी, इस वाले में गलती कर दी ना मैंने, इस वाले के लिए 7/2 - 3, इसमें आएगा 7 - 6 बराबर 1/2। यानी इस वाले के लिए भी सार्वंतर सभी में 1/2 आ रहा है, यानी समान है सभी का सार्वंतर। तो ये भी एक अपना AP होगा। तो यहाँ पे लिख देते, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सार्वंतर D होगा, वो होगा 1/2। बॉक्स बना दिया, ये होगा इस वाले का। और जो ये वाला होगा इस वाले का। और ये भी AP में होगा अपना। और इसी प्रकार से अगर तीसरे का अगर ज्ञात करते हैं इसी में भी, तो A2 - A1, तो A2 कितना दे रखा है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। और अपने को घटाना माइनस का, तो ये माइनस का 1.2 दे रखा है, तो माइनस इसमें पहले से ही है, तो माइनस का 1.3 रखेंगे, वो हो जाएगा प्लस का 1.2। तो इसमें से घटाते हैं तो अपने पास कितना बचेगा 2 आएगा। और इसी प्रकार से अगर इन दोनों में से घटाते हैं, यानी A3 - A2 करते हैं, तो ये भी आएगा अपना माइनस का 5.2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3.2। देखो माइनस और माइनस प्लस कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे देखो A3 और A2, तो बीच में माइनस लगा है, तो पहले A3 हो गया माइनस का 5.2, और फिर दे रखा है माइनस, और फिर रखेंगे A2 का मान। A2 का मान है -3.2, -3.2। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा करते टाइम प्लस होता है ना, माइनस माइनस, तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5.2 प्लस 3.2। तो अगर इनको घटाएंगे ये आएगा अपना माइनस के 2, यही तो आएगा, यहाँ पे माइनस का है। तो इस वाले में -2 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम नीचे वाले में घटाएं तो उसमें भी -2 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी में सार्वंतर सेम है, यानी D समान है। तो ये भी एक तरह से AP होगी अपनी, और इसमें सार्वंतर जो D है वो होगा माइनस का 2, और ये भी अपनी AP में होगी, ये भी अपनी AP होगी। और इस वाले के लिए अगर निकालते हैं तो इस वाले के लिए देखो जो पहला पद है A2 - A1, यानी A2 हो गया माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 10, तो ये आएगा 4। और इसी प्रकार से अगर इन दोनों पदों का निकालते हैं, यानी A3 - A2, तो ये होगा अपना माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 6, ये भी 4 आएगा। और इसी प्रकार से इन दोनों में से निकालेंगे तो भी 4 आएगा, यानी इसमें भी ये समांतर 3D है, क्योंकि इसका जो D है समांतर सार्व अंतर है वो भी 4 आ रहा है, एक समान है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सार्व अंतर D बराबर प्लस का 4 आएगा, और ये भी अपनी एक AP होगी। हमने जो तीसरा क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट दे रखे थे, चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, चारों पार्ट में निकाल लिया। सबका D निकालना है, D निकाल के चेक हो गया कि अगर सबका D सेम आ रहा है
तो ये एपी में होगा।